जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके आ रही है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने स्पष्ट रूप से लिखवा दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे, स्पष्ट तरीके से देखेंगे कि हेड मास्टर करेंगे टाइमिंग का निर्धारण। जी हाँ दोस्तों, हेड मास्टर जो HM है, देखो बहुत तंग किया है शिक्षकों को, ये बिल्कुल सत्य है। इस सत्यता से बचा नहीं जा सकता। लेकिन अब जो टाइमिंग का निर्धारण सभी हेड मास्टर करेंगे। ये यहाँ पर ये हेडलाइन मैंने सबसे ऊपर क्यों लिखवाई है, बहुत बड़ा रीजन है, आगे इसमें देखेंगे। एस सिद्धार्थ सर आए हैं एक्शन में। जी हाँ दोस्तों, आप भी इस चीज को जानते हैं, लगातार ट्विटर पे कैंपेन हम सभी साथी एकदम मिल करके लगातार चला रही हैं और एक अच्छी लेवल पे चल रही, ट्रेंडिंग में चीजें चल रही है ट्विटर पे, है ना। तो उसको लेकर के ऑफिशियल तरीके से नोटिस जारी हुआ है और एक नोटिस नहीं साथी, ये दो नोटिस शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार ये जारी किए गए हैं। इसमें क्या कुछ निकल करके आ रहा है देखेंगे। क्या स्कूल जो 10 AM से सुबह 10 बजे से 2:30 बजे तक चलेगा, क्या सुबह 10 बजे से 2:30 बजे तक रहेगा, एक 9 से 3:30। तो ये लगभग खबरें जो लगातार जो वायरल चल रही है 10 से 2:30 बजे तक, 9 से 3:30 तक, क्या उसमें सत्यता है, कहां तक है, आगे देखेंगे इस चीज को लेकर के, है ना। मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं, एक चीज क्लियर कर दूं आपसे कि अगर आप बिहार के शिक्षक हैं, साथ ही किसी भी वर्ग के हो, ये वीडियो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिएगा, यहाँ पर मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा और शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया है। यहाँ पर देखेंगे, लिखा है शिक्षा विभाग बिहार सरकार, प्रेषक पंकज कुमार, है ना, जो कि निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा की सेवा में, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, है ना। ये कल शाम को नोटिस जारी किया गया था। साथ ही देखेंगे विषय इसमें यह है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में, जो वेतन आदि भुगतान है उसको अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में था। और एक और नोटिस जो आया था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो वेतन है, शायद वो अररिया जिला का था, शायद उसमें बताया गया था कि वेतन संभवतः लेट होने की संभावना है, जनवरी माह की बात की गई थी। इसमें देखिएगा क्या कुछ कहा गया है। बिहार सरकार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित एवं अधो हस्ताक्षरी का पत्रांक दे रखा है और वो डेट दे रखी है पत्रांक वाली। ठीक, आगे देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। इसमें देखिएगा, आपको स्पष्ट रूप से देख जाना चाहिए। इसमें लिखा है कि वहां से उपयुक्त विषयक अंकित करना है कि प्रासंगिक नियमावली के नियम नंबर 3, जो नियमावली है उसकी बात कर रहे हैं, नियम नंबर 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत शिक्षक जो इस नियमावली के नियम नंबर 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे विशिष्ट शिक्षक, यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टेड कॉमा में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। और विशिष्ट शिक्षक को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक यानी कि नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। यानी कि जितने भी विशिष्ट शिक्षक होंगे इस नियम नंबर 3 और 4 के तहत वो वेतन संबंधी जितना भी लाभ मिलेगा वो सब क्लियर यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर, है ना। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक चीज की बात नहीं की गई, वो है सेवा निरंतरता को लेकर के। आगे देखिएगा, आगे देखेंगे, आगे एक और नोटिस है, शायद उसमें कुछ हो। नंबर 2 में है कि आप अवगत है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के प्रावधानों के आलोक में नियुक्त विद्यालय अध्यापक गण को एनपीएस से आच्छादित किया गया है। ऐसे में विशिष्ट शिक्षक को भी एनपीएस योजना से आच्छादित किया जाना है। इस हेतु उनके पास प्राण नंबर होना आवश्यक है। ये बताया गया कि प्राण नंबर, आप भी जानते हैं, प्राण नंबर होना अति महत्वपूर्ण रहने वाला है बिहार सरकार की तरफ से। आप देखेंगे यहाँ पर अभी तक बहुत से लोगों का क्रिएट भी नहीं किया गया है, ये भी आप जानते हैं। आगे इसमें बताया गया कि नंबर 3 में आप इससे भी अवगत हैं कि एनपीएस कर्मियों को ओपीजीएम एवं ईएनपीएस के माध्यम से प्राण आवंटन की सुविधा उपलब्ध है। ईएनपीएस की व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस है एवं इसमें अभिदाता द्वारा सभी सूचनाओं को अपने स्तर से ऑनलाइन भरा जाएगा तथा नोडल पदाधिकारी के सत्यापन एवं स्वीकृति के पश्चात प्राण आवंटित हो जाएगा। सुलभ प्रसंग हेतु विशिष्ट शिक्षकों के लिए प्राण प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शिका अनुलग्न के 1 के रूप में संलग्न है। ये बताया गया कि अगर किसी को ऐसी दिक्कत है प्राण नंबर अपडेट करने की या फिर क्लियर करने की, तो वो मार्गदर्शिका में अनुलग्न नंबर 1 में बताया गया है। आगे इसमें कहा गया है कि प्राण आवंटित होने के उपरांत संबंधित विशिष्ट शिक्षकों का डाटा HRMS पोर्टल पर के माध्यम से ऑन बॉन्डिंग करने की कार्रवाई विभाग के स्तर से की जानी है। इसके बाद में HRMS पोर्टल पे ये ऑन बॉन्डिंग होगी, विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा हेतु निर्मित पोर्टल एवं ईएनपीएस पोर्टल से
विशिष्ट शिक्षकों का डाटा प्राप्त कर विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से HRMS पोर्टल पर अनबोर्डिंग की जाए कार्रवाई की जाएगी। ये इसमें बताया गया है कि जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसके माध्यम से HMRS पोर्टल पर कार्रवाई हो सकेगी। आगे देखिएगा, यहाँ पर आगे बताया गया कि HRMS पोर्टल पर अनबोर्डिंग के लिए विशिष्ट शिक्षकों का विभागीय काउंसलिंग पोर्टल, ये वेबसाइट दे रखी है उन्होंने विभागीय काउंसलिंग पोर्टल की, पर टेक्निकल ज्वाइनिंग अनिवार्य है। इसमें बताया गया कि जो टेक्निकल साथ ही ज्वाइनिंग होगी वो पूरी तरीके से अनिवार्य है, जिसमें योगदान की तिथि एवं समय स्पष्ट अंकित हो, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। अब आप बात करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग बात करेंगे इस चीज को लेकर कि हस्ताक्षर उनके द्वारा किए गए। यहाँ पर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप इस डेट को देखिएगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया था इस चीज को लेकर के, है ना। इस कटिंग में साफ साफ आप देख सकते हैं कि हेडमास्टर टाइमिंग का निर्धारण करेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा। और इसमें क्या कुछ लिखा है पहले देखेंगे। यहाँ पर स्कूल में हेडमास्टर टाइमिंग का निर्धारण करेंगे ताकि सभी छात्रों की पढ़ाई स्कूल में उपलब्ध कमरे में हो सके। बड़े छात्रों की कक्षा सुबह के समय चलेगी, छोटे छात्रों की कक्षा 10 बजे से संचालित करने पर विचार किया जा रहा है। इससे ठंड के मौसम में छोटे छात्र समय में स्कूल पहुंच सके। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। ये जो खबरें निकल करके आई थी, साथ ही इसमें आप देखिएगा, इसमें ये भी उन्होंने कहा था कि शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया 31 दिसंबर से पहले पूरी होगी। ये भी चीज कही गई थी, लेकिन ये जो चीजें कही गई थी ये एस सिद्धार्थ द्वारा बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। ये आज जनवरी लगभग खत्म होने को है और इनका अभी 31 दिसंबर कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये मैं यहाँ पर क्यों आप सबके सामने रख रहा हूँ, कारण है कि लगातार ट्विटर पर कैंपेन हम लोग कर रहे हैं और लगातार अपनी आवाज इन तक पहुंच रही है। तो ये चीज उन्हें बताया जाए कि टाइमिंग की भी बात की गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा भी सदन में इस चीज को कहा गया था, लेकिन अब यहाँ पर वो चीजें लागू नहीं हो रही हैं। ये भी साथ में इसमें सम्मिलित करें और जल्दी से जल्दी शिक्षा विभाग हमारा ट्रांसफर जो है वो जल्द से जल्द करे। कोशिश रहेगी हमारी लगातार इस चीज को लेकर के मैं आपके सामने वो चीजें जो है जो इनके द्वारा कही गई हैं, कम से कम वो तो हम लोग इनकी बातों, हम कुछ एक्स्ट्रा मांग नहीं कर रहे, जो हमारा अधिकार है हम उसकी ही केवल मांग कर रहे हैं साथी, जो हमसे कहा गया था। आगे एक और ये पत्र आया है शिक्षा विभाग की तरफ से। इस पत्र में देखिएगा क्या कुछ कहा गया है। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन क्लियर आपको हर एक पॉइंट वाइज पॉइंट में कर रहा हूँ। देखेंगे प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से, इसमें बताया गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत, और अब देखिएगा इसमें कहां तक शिक्षा विभाग या फिर कहें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहां तक है, वो इस नोटिस में आप समझ सकते हैं कहां तक पहुंची है, कितना गिरावट हुआ है, वो सब स्पष्ट रूप से आज इस नोटिस में दिख रहा है। पोशाक योजना के तहत सरकारी प्रारंभिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, अनुदानित एवं प्रस्तुतिकृत मदरसा, सब कुछ मतलब टोटल लगा करके, है ना, विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं तथा कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं को पोशाक क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराया जाता है। ये पोशाक हेतु राशि जो है उपलब्ध कराई जाती है, ये इनमें इस वाले पॉइंट में कहा गया है। इसके आगे क्या कुछ कहा गया देखिएगा। राज्य के विद्यालयों का सतत निरीक्षण के दौरान, राज्य की विद्यालयों का सतत निरीक्षण के दौरान यह संज्ञान में आया कि राज्य के अलग अलग जिलों के विद्यालयों छात्र छात्राओं अलग अलग रंग के पोशाक में विद्यालय आते हैं। इसका मुख्य कारक यह है कि शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत छात्र छात्राओं के पोशाक कपड़े का रंग निर्धारित नहीं है। आप देख लीजिएगा, यहाँ तक इस नोटिस में क्लियर है कि अभी तक विद्यालय के अंदर, अभी तक बिहार के स्कूलों के अंदर ये चीजें वो क्लियर नहीं थी कि जो कपड़े का रंग है, ड्रेस है, वो विद्यार्थी कोई नहीं पहनकर आना चाह रहे थे, और या फिर कहें कि ये क्लियर ही नहीं था। विभाग खुद नहीं इस चीज को क्लियर कर रहा है कि कौन सी ड्रेस तय की जाए। अभी तक कोई ड्रेस नहीं है, जिसके कारण राज्य के अलग अलग जिलों के विद्यालयों में छात्र छात्रा अलग अलग रंग के पोशाक में देखे जाते थे। बड़ी शर्म की बात है, और अब लगातार शिक्षक के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, और खुद नहीं पता है कि किस जमीनी स्तर से चीजों को देखिए, कहां तक चीजें सही हैं, कहां तक चीजें खराब हैं। मैं कहूंगा भारत कि किसी भी राज्य के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है जैसा कि बिहार शिक्षा विभाग के अंदर बन चुकी है। चलिए फिर किसी नोटिस के साथ में या फिर किसी अपडेट के साथ में मैं आपके सामने आऊंगा। शेयर करिएगा, ट्विटर पे लगातार घमासान मचा हुआ है, आप भी जरूर शामिल हों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।